सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से है, जहां पर जगरगुंडा इलाके से खबर आ रही है कि कभी जहां गोलियों की आवाज और बारूदी धमाकों से कांपने वाला जगरगुंडा आज खेल और खुशियों की फिजाओं से गूंज रहा है। सुकमा के इस बेहद संवेदनशील इलाके में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है, जिसने इलाके की तस्वीर को बदल दिया है। वो जगरगुंडा जहां कभी विकास का रास्ता बंदूक की नोक पर थम गया था, आज वहीं बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं और ढोल की थाप पर झूम रहे हैं। इस आयोजन में आसपास के गांव चिमलीपेटा, कुंदेड़, सिलगेर और कोंडासवाली जैसे दुरुस्त क्षेत्रों से सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए हैं। कभी इन रास्तों पर केवल सुरक्षा बलों के बूटों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब इन्हीं रास्तों से लड़के और लड़कियां झंडे लेकर खेल मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बलों की चौकसी और प्रशासन की सतत कोशिशों से जगरगुंडा को नई पहचान मिल गई है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि ये आयोजन सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि नई उम्मीद और नए बस्तर की कहानी है, जहां अब नफरत नहीं बल्कि विश्वास और विकास बोया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे सुदूर इलाकों में आप लोग आके कवरेज करते हो मुश्किल परिस्थिति में। और आज हमारे जगरगुंडा क्षेत्र में 2025 बस्तर ओलंपिक का खेल, जगरगुंडा जोन का खेल यहाँ पे एक दिन का रखा गया, जिसमें हमारे 15 पंचायत से लगभग सभी खिलाड़ी लोग, युवा युवती, खेल प्रेमी और यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सभी लगे हुए हैं। सभी लोकल स्तर का खेल का यहाँ पे मनोरंजन किया जा रहा है। इसके बाद फिर ब्लॉक स्तरीय भी खेल होना है 11 से 12। सबसे अच्छा लग रहा है कि हमारे जो लोकल स्तर के लड़के लोग जो है, जिसमें एक खेल का भागीदार बन रहे हैं बस्तर ओलंपिक को। यहाँ जगरगुंडा में जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो रहा है। इसमें जिला प्रशासन का विशेष सहयोग के द्वारा ही हो रहा है और 20 वर्षों के बाद यहाँ पे इस प्रकार के खेलकूद का आयोजन हो रहा है। इसमें पूरा जिला प्रशासन का विशेष सहयोग भी है और हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनका भी सहयोग है, हमारे जो स्थानीय प्रशासन उनका भी। वहीं अजीतगढ़ के थोई क्षेत्र में धोली पहाड़ी पर अवैध और अति खनन के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी रहा। खदान क्षेत्र में लगातार हो रही हैवी ब्लास्टिंग से नाराज ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस को 5 सूत्रीय मांगे भी सौंपी गईं। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर खनन गतिविधियां नहीं रोकी गईं तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। वहीं थानाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को अवगत कराया है और जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां पर अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच आपसी सौहार्द और समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। एसएफ ग्राउंड पर खेले गए मैच में अधिवक्ता 11 ने न्यायाधीश 11 को 6 विकेट से शिकस्त दी है। रोमांच और खेल भावना से भरे मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच के दौरान दर्शकों में उत्साह देखने लायक था। वहीं कमेंट्री अटेर एसडीओपी रविंद्र वास्कले ने की, जिससे माहौल और भी मनोरंजक बन गया। मैच हुआ है, इसको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारे देश और भारत का बहुत अच्छा संबंध है और इस प्रकार से हम मिल मिलकर अगर खेलेंगे तो खेल भावना होगी और इस प्रकार से हमारे जो न्यायालय कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर अच्छी भावना से हम खेलेंगे, मिल मिल के खेलेंगे तो हमारा बहुत अच्छा आगे जाके इस न्याय प्रणाली में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। एक सौहार्दपूर्ण रूप में देखेंगे और बहुत अच्छे माहौल में मैच खेला हम लोगों ने, बहुत अच्छा आनंद आया और भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे जैसे जो एडवोकेट्स के भी जैसे आयोजन और मैच होते रहे। सभी ने भरपूर आनंद लिया। एक सौहार्दपूर्ण रूप में देखेंगे और बहुत अच्छे माहौल में मैच खेला हम लोगों ने। बहुत अंबिकापुर में सर्व समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है। छत्तीसगढ़ जौहर पार्टी के संस्थापक अमित बघेल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। धार्मिक गुरुओं पर विवादित टिप्पणी के विरोध में सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और घड़ी चौक पर अमित बघेल का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता बालकृष्ण पाठक ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो अंबिकापुर में कलेक्ट्रेट का घेराव कर सर्व समाज ने जताया आक्रोश। अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग अब और ज्यादा अंबिकापुर में तेज हो गई है। सर्व समाज ने आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया है। नारायणपुर से खबर, जहां पर अबूझमाड़ और कांकेर की सीमा पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। नक्सलगढ़ सित्रम में स्थापित हुआ नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप। अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थापित 8वां सुरक्षा कैंप। 4 दशक से नक्सलियों के कब्जे वाले क्षेत्र में पुलिस की बड़ी सफलता। स्थानीय ग्रामीणों को नक्सल हिंसा से मिलेगी राहत। अबूझमाड़ में विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार। माड़ बचाओ अभियान के तहत पुलिस का अभियान लगातार जारी। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में शुक्रवार देर रात खिजूरीबाज टोल प्लाजा पर बड़ा हंगामा हुआ। वैगनार सवार बदमाशों ने टोल देने से मना करते हुए टोल कर्मियों से जमकर मारपीट की और बूथ पर रखे 2000 रुपए लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची फूलबाग थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी फरार है। पुलिस ने कहा कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो भिवाड़ी में टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ है। वैगनार सवार बदमाशों ने हमला किया है। टोल देने से मना करने पर युवक भड़क गए, जिसके बाद काफी हंगामा यहां पर देखने को मिला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार भी कर लिया है और वहीं एक आरोपी जो फरार है उसकी तलाश जारी है। तो राजस्थान में लगातार टोल प्लाजा पर लोगों द्वारा टोल ना देने को लेकर जो रवैया देखने को मिलता है, उसे लेकर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। और अभी फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। वैगनार में आए बदमाशों ने जमकर टोल प्लाजा पर हंगामा किया है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। वैगनार सवार बदमाशों की ये कारनामे टोल प्लाजा की तस्वीरों में कैद हो गए। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए इस खबर पर। अभिषेक, क्या है पूरा मामला? मामला बीती रात का है, जिसमें वैगनार सवार बदमाश वहां टोल पर आए थे। टोल ना देने के एवज में टोल के कर्मचारियों से उन्होंने मारपीट की थी। उसके बाद वो मारपीट के बाद उनके गले में 2000 रुपए तो वो भी लूट कर ले गए। उसके बाद अभी तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो फरार है उनकी तलाश चेरगर्मी से जारी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली है। पत्थरबाजों और बाइकर्स गैंग से मुकाबले के लिए अब पुलिस ने युवाओं को साथ जोड़ा है। ऑपरेशन संस्कार जैसी सफल मुहिम चलाने वाले एसपी मनीष कुमार की नई पहल युवा सीएलजी ने एक नया मॉडल पेश किया है और इस टीम का उद्देश्य आदिवासी समाज के युवाओं को अपराध और नशे की दुनिया से बाहर निकालना है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। डूंगरपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां पर पुलिस और युवा मिलकर अपराध, नशा और साइबर ठगी जैसे मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे। वहीं जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर जिला अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर जन्मजय महोबे ने अस्पताल का किया है औचक निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली गई है। वहीं निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर बनने की धीमी गति पर नाराजगी जताई गई है। डॉक्टरों को समय पर पहुंचने और अच्छा उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिशु वार्ड में वेंटिलेटर क्षमता को बढ़ाने और स्टाफ भर्ती का प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मोहनगढ़ के नेहड़ाई से है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम चोरी हो गया। मशीन में लगभग 10 से 11 लाख रुपए रखे हुए थे और शनिवार रात्रि लगभग 2 बजे और 3 से 4 चोर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर एटीएम मशीन को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर उखाड़ कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की पूरी तैयारी और चेहरे पर कपड़े बांधकर पहचान छुपाने की कोशिश दिखाई गई। चोरों ने सुरक्षा कैमरे को बंद किया और सफेद स्प्रे से रिकॉर्डिंग बाधित की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे। टीमों को अलग अलग दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए। आसपास के ग्रामीणों में इस घटना को लेकर चिंता और सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग हैं और अपने सारी रिपोर्ट पुलिस को जो है जितनी भी एफआईआर भी हमने कर ली है और
सारी रिपोर्ट हमने पुलिस को जो है जितना मांगा है वो हम दे रहे हैं सर। ये बात हमने अर्बन मैनेजमेंट को भी बोली है। और मोहनगढ़ में एटीएम चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने कैमरा और सुरक्षा को बाधित किया और उसके बाद इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। एसबीआई एटीएम चोरी जिसमें 10 से 11 लाख रुपए थे और पूरा का पूरा एटीएम ही चोर उखाड़ कर ले गए। तो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बने एटीएम की ये घटना है। एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़कर चुरा ले गए चोर। हमारे सहयोगी गोपाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। ये हैरान करने वाली घटना है, जिस तरीके से पहले सीसीटीवी को तोड़ा गया, फिर उसके बाद एटीएम उखाड़ ले गए। पुलिस को लेकर और पुलिस की कार्यशैली को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं गोपाल। जी नंदनी, मैं ये बता दूं, ये मोहनगढ़ नेहराई क्षेत्र का पूरा मामला है। इस मामले में जो चोरों ने चोरी करने से पहले इसकी पूरी रेकी की गई थी, जो कि शनिवार को इसके अंदर 10 से 12 लाख रुपए बताए जा रहे हैं जो एटीएम के अंदर डाले थे। चोरों द्वारा ये पूरी रेकी की गई थी। जब पैसे डालने के बाद शनिवार रात को 2 या 2:30 बजे के आसपास चोर आए गाड़ी लेकर के। गाड़ी के अंदर 3-4 चोर सवार थे जो नकाबपोश थे, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। जो चोर अंदर आए, घुसने से पहले तो सीसीटीवी लगे हुए थे, उनके ऊपर एक सफेद कलर का स्प्रे कर दिया गया। स्प्रे कर उसके बाद जितनी वारदात है वारदात को अंजाम दे दिया, ताकि चोरों को ये लगे कि वारदात के अंदर जितनी भी हो सके उससे पहले सीसीटीवी बंद कर दिया जाए। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह होरे मौके पर पहुंचे। वहां पर टीमों का गठित किया गया है। टीमें अलग अलग तरफ से रवाना कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए गोपाल। तो पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रात 2 बजे बोलेरो में सवार चोरों ने एटीएम उखाड़कर इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एक स्प्रे के माध्यम से सीसीटीवी को पहले बाधित किया और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे स्थानीय वनवासी कल्याण आश्रम में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष पुष्करलाल पाटीदार ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय संयोजक मोती सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रसार के प्रमुख दीपक शाह ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा धर्मांतरण को लेकर पारित कानून के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। बैठक को संबोधित करते हुए मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि धर्मांतरण के अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। इस कानून के तहत पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और दोषियों को सजा दिलाई जाए। इस बैठक में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा एवं प्रतापगढ़ के कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन दिनेश चंद्र तेलकार ने किया है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पुर पंचायत में शहर के पास बन रही रिंग रोड के निर्माण के लिए रेलवे की जमीन से अवैध रूप से मिट्टी खोदी जा रही है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर रिंग रोड बनाने वाली कंपनी सरकारी जमीन से मिट्टी निकाल रही है, लेकिन पटवारी या फिर अन्य अधिकारियों से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। मौके पर बड़ी संख्या में 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए। जब रिंग रोड निर्माण कंपनी के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, हम रेलवे की जमीन से मिट्टी नहीं निकाल रहे हैं। वहीं बवेड़ी पंचायत के सरपंच ने अवैध मिट्टी उत्खनन के लिए पहले ही कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस घटना ने क्षेत्र में चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है और कानूनी लिहाज से ये गंभीर मामला माना जा रहा है। तो रिंग रोड निर्माण के लिए सरकारी जमीन का दुरुपयोग। रविवार को दतिया में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आमजन में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। ये वॉकेथॉन स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ होकर पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। बच्चों में वॉकेथॉन को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां आम जन को योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से विधिक जागरूकता का संदेश दिया गया, जिससे वातावरण जोश और उत्साह से भर गया। विधिक सेवा सप्ताह आज रविवार से 14 नवंबर तक जिले भर में मनाया जाएगा। इस दौरान विधिक का साक्षरता शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सत्र और विधिक सहायता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अभियान में कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना बड़ा उद्देश्य रहा।
तो यहाँ पर ये कार्यक्रम दतिया में आयोजित हुआ है। वॉकेथॉन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के इरली गांव में एक दुखद घटना सामने आई, जहां खेत में गेहूं की बुआई करने गए किसान रामकरण मेघवाल अचानक अचेत हो गए। उन्हें तुरंत सारोला सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है। चूरू जिले के तारानगर थाने में रविवार को नए थानाधिकारी सतपाल विश्नोई ने कार्यभार संभाल लिया है। साहवा थाना से स्थानांतरण होकर पहुंचे विश्नोई ने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध पर अंकुश लगाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा तय प्राथमिकताओं के तहत कार्य किया जाएगा। थानाधिकारी ने यह भी कहा कि थाने में आने वाले हर पीड़ित को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुनवाई का अवसर प्राप्त किया जाएगा। नए प्रभारी के कार्यभार को लेकर लोग काफी आशावान नजर आए। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रविवार को निगम मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, स्वच्छता और जीवीपी पॉइंट के सौंदर्यकरण समेत अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक की। महापौर ने निर्देश दिए कि शहर को स्वच्छ रखना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जयपुर को टॉप 3 शहरों में लाना लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में आयुक्त डॉक्टर गौरव मौजूद रहे, जोन उपायुक्त और अधिशासी अभियंता भी उपस्थित रहे। तो डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने इसी के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कदम का पौधा लगाया। पार्षदों और समितियों के चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर शहर की स्वच्छता को लेकर बेहद सीरियस नजर आई। उन्होंने अगला लक्ष्य जयपुर को देश के टॉप 3 शहरों में शामिल करने को लेकर, इस एम्बिशन के साथ कार्य करने को लेकर सभी को प्रेरित किया और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। डॉक्टर सौम्या गुर्जर के प्रयासों से जयपुर सुंदर दिखे, ऐसा हर जयपुर वासी आशा भी करता है। शहर को स्वच्छ रखना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है, महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा। तो ग्रेटर जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर ने विकास कार्यों और स्वच्छता को लेकर बैठक की है। इस बैठक में जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 3 शहरों में शामिल करने को लेकर जोर दिया गया। विकास कार्यों और स्वच्छता को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। तो पार्षदों और समितियों के चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद रहे। डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने ये लक्ष्य दिया है कि आने वाले समय में टॉप 3 शहरों में जयपुर को शामिल करने को लेकर